बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अमूमन पाकिस्तान की इकॉनमी और पॉलिटिक्स के बारे में गुफ्तगू करते हैं, या एक या दो दफ़ा हम पाकिस्तान की कुछ अदीबों और शायरों को लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा यूनिक है। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट की है जो पाकिस्तान में नॉन प्रॉफिट बेसिस पे अपनी जेब से और डोनर्स के साथ मिलकर एक स्कूल चला रही हैं जिसमें गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें एक पूरा और मुकम्मल इंसान बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैम रज़िया हसन आज हमारे साथ है। मैम एक तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये आपका अपना प्रोफेशनल कैरियर और प्रोफेशनल कैरियर के साथ साथ आपके जहन में ये उजाला स्कूल जो जिसका आज चौथी सालगिरह आप मना रही हैं, ये आपके जहन में आइडिया कैसे आया? जी शुक्रिया। मेरा नाम रज़िया हसन है और पहले आपने मुझसे पूछा मेरी बैकग्राउंड के बारे में। मेरा बचपन यही वाह में गुजरा है। मेरी तालीम जो है वो प्राइमरी स्कूल और मैट्रिक तक बल्कि FA तक मैंने यहीं से किया है, वहाँ से। और फिर रावलपिंडी से मैंने BA किया, कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद फिर मैं किस सब्जेक्ट में किया था? कॉलेज से मैंने यूरोपियन किया था मास्टर्स। फिर मैं शादी होके मैं 1968 को यहाँ से चली गई UK। वहाँ मैंने UK में लीड्स यूनिवर्सिटी से मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की। फिर वहाँ मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता होते होते मैं स्कूल इंस्पेक्टर बनी। मैंने वहाँ पे फिर सेकंड मास्टर्स किया लीड्स यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में। और तो उसके बाद ये हुआ कि फाइनली आफ्टर 37 इयर्स वर्किंग तो वन हैज़ टू रिटायर फ्रॉम दैट प्रोफेशनल लाइफ। तो उसके बाद ये हुआ कि शुरू के तो 2-4 साल जो होते हैं यू लव इट कि आपका वो रूटीन नहीं है, आप अपना मर्ज़ी से उठ रहे हैं, ये वो व्हाटएवर। दुनिया भी देखी, ट्रैवलिंग भी किया और उसके बाद फिर ये सोचता है बंदा कि अपने आप को आगे कंटिन्यूसली मसरूफ़ रखने के लिए और जो स्किल मुझे अल्लाह ताला ने दी है उसको मैं आगे किसी को दे के जाऊँ। और इस नज़रिए से फिर जब मैंने अपने फ्रेंड्स और बाकी लोगों से इस बात का ज़िक्र किया तो सब ने कहा कि हाँ यू गॉट द क्वालिफ़िकेशन, यू कैन डू इट। एंड उन लोगों की सपोर्ट से आज इन्हीं 4 साल पहले we were able to start this उजाला स्कूल, जिसमें कि डिफ़िकल्टी मैं आइडिया लेके तो मैं वहाँ आ गई थी क्योंकि वहाँ में मेरा बचपन गुजरा था और जो वहाँ की गलियों में जो मेरी उनसियत थी और जो मेरा लगाव है अभी तक है। और वहाँ जो है पाकिस्तान में वहाँ ही मेरे लिए है और मैं कहीं दूसरे शहरों से मेरी कोई इतनी वाक़फ़ियत नहीं, क्योंकि मेरा सारा टाइम 20 years ऑफ माई अर्ली लाइफ was in Pakistan, in Wakand। और ज़ाहिर है मेरे वालिद, मेरे ताया, मेरे मामू, मेरे भाइयों की सब के खून पसीना जो है वहाँ की बुनियादों में है। आप बेसिकली आपके ये जहन में ये था कि पे बैक करना है? ऑफ कोर्स यस, पे बैक करना है और जो स्किल्स हैं मैंने वो उनको किसी को ट्रांसफ़र करूं और जाके वहाँ के ही बच्चों के लिए मैं कुछ करूं। आपके जहन में मुझे ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि एक स्कूल शुरू करना है, एक ऐसा स्कूल शुरू करना है कि जिसमें बच्चों को मील भी दिया जाता है? जी देखिए वो ये है कि हम ये चाहते थे कि एजुकेशन जो है वो हर बच्चे का एक हक़ है और उस हक़ को जितनी बेहतरी हम तरीके से करेंगे और जिन बच्चों को हम टारगेट कर रहे हैं वो बच्चे जो कि माँ बाप जिनको स्कूल की फ़ीसें और बाकी अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, हमारे पास 5 बच्चे हैं, वो जावेद साहब जो कि तंदूर पे रोटियाँ लगाते हैं, उनके 5 बच्चे हमारे पास। जो घरों में जो औरतें जो हैं झाड़ू पोछा करती हैं उनके बच्चे हमारे पास। तो हम होम विजिट्स भी करते हैं टू चेक इट आउट कि भाई वाकई ये हमारे डिज़र्विंग जिनको हम टारगेट कर रहे हैं ये फैमिलीज़ हैं कि नहीं। तो इस वजह से और फिर देखिए खाना हम इसलिए देते हैं कि हमें नहीं पता कि वो बच्चे कितने बच्चे हैं जो ठीक ठाक ब्रेकफास्ट करके आए हैं। फिर
खाली पेट अगर बच्चा बैठा हुआ हो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा ऐसा हुआ है जब शुरू में हमने स्कूल स्टार्ट किया है। हम खाना देते थे, हमारे जो कॉन्सेप्ट था ना कि 12 o'clock इज़ द लंच टाइम। 10 साढ़े 10 बजे 1-2 बच्चे मेरे पास आए, मुझे कान में उन्होंने मुझे कहा कि मैम खाना कब मिलेगा, मुझे भूख लगी है। वाह। वो सुन के जो मेरे अंदर से निकली है ना, मैंने कहा नहीं ये गलत है, पता नहीं ये 7 बजे क्या खा के आए हैं क्या नहीं खाया। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उससे ये पूछूंगी बच्चे तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं नाश्ता। दूसरे दिन से मैंने फिर फ्रूट और बिस्किट्स और ये वो रखना शुरू कर दिया और बच्चों को कहा कि भाई अगर आपको भूख लगे लंच टाइम से पहले तो आके देखा। खाली पेट तो बच्चा बैठ के यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता ना। डेफिनेटली। तो फिर हमने ये किया कि उनका लंच टाइम भी आगे कर दिया। अब हम जो है वो 11 बजे ही उनको खाना दे देते हैं। मैम को टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास? अभी इस वक्त हमारे पास 50 बच्चे हैं और जो कि 6 क्लासरूम्स में हमने डिवाइड किए हुए हैं। तो 6 स्टाफ हैं, क्लास टीचर्स हैं, हमारी प्रिंसिपल है मिस आबदा। और जो वो इसलिए कि कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमें दूर दूर बिठाने पड़ रहे हैं ना, तो इसलिए अब जब हालात ठीक होंगे तो अभी तो हम रोज़ाना हमारे पास आ रही हैं फैमिलीज़ जो कि बच्चों को दाखिल कराने के लिए। लेकिन आपने चूँकि आपने देखे ना, आप वहाँ से भी आपने एजुकेशन में मास्टर्स किया जी, फिर आप वहाँ के स्कूल्स की इंस्पेक्टर्स भी रही हैं जी। यहाँ पे स्कूल्स के साथ साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्वालिटी एजुकेशन का है जी। और अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर बच्चों की बेसिक एजुकेशन यानी प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे अगर हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाए तो ये बच्चे कल जाके अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो क्वालिटी को कैसे इंश्योर कर रही हैं आप यहाँ पे? टीचर्स ट्रेनिंग हफ्ते में 1 दिन जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग का होता है। Okay. और उसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट जो हैं उसको कवर करते हैं। टीचर्स से मैं पूछती हूँ कि भाई आपको किस चीज़ की कि क्या चाहिए, कुछ मैं अपने आइडियाज़ देती हूँ ताकि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो डे बाय डे वो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ क्लासरूम में बैठ के। फिर मैं टीचर्स को बाद में कहती हूँ कि यू नो अगली दफ़ा उसमें ये आइडिया इस तरह से। और टीचर्स जो हैं ज़ाहिर है दे आर कीन टू लर्न एज वेल। और जो क्वालिटी उनको जो माहौल यहाँ पे मिल रहा है इट्स मैंने जो कुछ सुना है कि दूसरे स्कूलों के मुकाबले में यू नो दे आर वेरी हैप्पी हियर। टीचर्स ट्रेनिंग जो है इज़ द मेन फैक्टर और वो हम इनको बाकायदा। क्या मैम कोई आप इस तरह का भी कर सकती हैं कि आप मसलन यूके में भी आपको पता है कि उनके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ लिंकेजेस डेवलप किए जाएँ ताकि यहाँ से जो आपकी टीचर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंटली चले ऑनलाइन और कुछ लोगों को फिज़िकली भी वहाँ से भिजवा के आप ट्रेन करें, लेकिन फिर वो ये है कि ये ना हो कि ट्रेनिंग आपसे करके कहीं और चली जाएं। अब वो इसको किस तरह से आप इंश्योर करेंगी? वो तो खैर चले जाने का तो ये है कि हमने कभी किसी का रास्ता नहीं रोका, आगे भी जाएंगी तो इसी मुल्क के बच्चों को के काम आएगा ना। तो ठीक है, वो इशू नहीं है। वो तो इशू नहीं है। रहा ऑनलाइन ट्रेनिंग का, उसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो हमें आता ना, कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कभी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, कभी कुछ नहीं कि कुछ पीपल हैड डोनेटेड कि भाई मैं वहाँ से क्लास लूँ, बच्चों को टीच करूँ यहाँ पे ऑनलाइन। वो फैसिलिटी नहीं यहाँ पे हो रही है हमारे लिए, तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो लेकिन ये कि मैं टीचर्स के साथ आई एम इन टच एवरी डे। हर क्लासरूम में CCTV कैमरास लगे हुए हैं। ओके। इवन यू नो 4 या 5 आवर्स का डिफरेंस होता है टाइम जोन, लेकिन वन आई एम बैक इन UK मैं उस टाइम पे लॉग इन करती हूँ, मैं सब देखती हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखिए असेंबली के लिए असेंबली का ये कैमरा है, मैं यहाँ देखती हूँ, हर क्लासरूम का देखती हूँ, ऑफिस का देखती हूँ, बाहर रोड पे बच्चे कितने बजे आ रहे हैं, कौन कितने बजे एंटर हो रहा है, मेरे पास सब लिखा हुआ होता है। सही है। अच्छा मैम, आपका ये तो आपके साथ डेफिनेटली कुछ डोनर्स होंगे वहाँ से भी, शायद पाकिस्तान से भी हों जी। आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मेरे एक तो डोनर्स के बारे में बताएं और दूसरा मेरे जो देखने वाले हैं वो अगर आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फिज़िकली यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ कि मैम जैसे बता रही हैं बिल्कुल इनके पास ये बच्चे हैं
और उन बच्चों के भी हम कुछ क्लिप्स दरमियान में आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैम डोनर्स के बारे में भी बताएं और फिर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं। सही, देखिए डोनर्स हमारे सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही नहीं है, हमारे लोकल बिजनेस पीपल भी हैं। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, जैसे हमारे जो अलबदर जो हैं यूनिफॉर्म वाले, जी अलबदर गारमेंट्स वाले, जी, और वो यूनिफॉर्म भी, वो बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं। अलखिदमत वाले हैं जो बच्चों को शूज़ देते हैं हमारे, क्योंकि वो आके विज़िट करके गए हैं, तसल्ली करके गए हैं कि वो हमारे बच्चे जो हैं हकदार हैं इस बात के। और लोग वैसे हमें डोनेशन देते रहते हैं, हमारे पास कैश डोनेशन भी आते हैं लोगों के और चीज़ों के भी आते हैं। ये हम जैसे हमें कॉपीज़ चाहिए या कोर्स बुक्स चाहिए, वो हमें बोल देते हैं कि जी आप बताइए हमें। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो महीने में एक दफ़ा सब बच्चों के लिए देग भेज देते हैं खाना खिलाने के लिए। देयर आर सो मैनी डिफरेंट वेज़ कि जो लोकल कम्युनिटी जो है वो उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। तो और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी के बगैर तो फिर हम आगे चल नहीं सकते ना। तो फिर ये कि रहा ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी की कम्युनिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो दे आर सो कीन कि जिन्हें वहाँ हमारा जो वो तो जो भी हम इन बच्चों के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, उससे बढ़ के वो पूरा कर देते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है उनको पता है कि उनकी ये सब की खून पसीने की कमाई है सर, और सब ये देख रहे हैं कि वो सही मकसद पे लग रही है। तो दे आर वेरी वेरी जेनरस। और लोकल कम्युनिटी भी जिस तरह से हमारा साथ दे रही है, आई कांट थैंक देम इनफ टू बी ऑनेस्ट। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी मेरा इशारा एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरफ है। गुज़श्ता दिनों न सिर्फ वतन अजीज़ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान ने इस हीरो को खो दिया। अपने ऐसे हीरोज़ कौमों की ज़िंदगी में सालों नहीं बल्कि सदियों बाद आते हैं। मैम फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान सर ये हैं हमारे कि अब ये बिल्डिंग जो है हमें छोटी पड़ रही है और 6 क्लासरूम्स हैं, उसमें हमने 8 तक रखे हैं। यानी आप अभी सेकेंडरी तक आपका या मिडिल तक है? मिडिल तक हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम मैट्रिक तक लेके जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। फिर दूसरा ये कि हम ये चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जिस पे हम पर्पस बिल्ट स्कूल बना सकें और विद अ प्लेग्राउंड, बिकॉज़ बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे हम करते तो हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, लेकिन उसकी लिमिटेशंस होती हैं। फॉर इंस्टेंस यानी आप फुटबॉल नहीं खेल सकते, यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेल सकते, बॉल्स तो कहीं जाके और उधर जाएगी, तो उस लिहाज से हम लोग काफ़ी लिमिटेड हैं। तो और फिर अब इन 8 तक तो इस तरह है कि क्लास 7 और 8 इन 1 रूम एंड क्लास 5 और 6 इन 1 रूम, इस तरह से करके अभी हम कर रहे हैं। आगे हमें बड़ी जगह की ज़रूरत है। मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग आपकी? देखिए हमें कुछ भी मिल जाए, या तो बड़ी बिल्डिंग मिल जाए या ज़मीन मिल जाए जिसके ऊपर हम मल्टीपर्पज़ खुद से बना लें। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो दे विल बी मोर देन विलिंग टू सपोर्ट एनी प्रोजेक्ट, क्योंकि मैट्रिक तक तो हम चाहते हैं कि ये बच्चे One fell off and bumped his head. Mama called a doctor, doctor said. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed.
little monkey jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called a doctor, doctor said. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called a doctor, doctor said. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. Two little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called a doctor, doctor said. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. One little monkey jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called a doctor, doctor said. No more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. और दूसरा मैम ये बताएं कि आपका कोई ये भी प्लान में शामिल है कि जो यहाँ पे अच्छे स्कूल सिस्टम्स हैं उनके साथ भी कोई लिंकेजेस डेवलप करें, आप कोई ट्रेनिंग उनसे लें या उनको कोई आप इस तरह की कोई चीज़ करें या नहीं अभी? मैं क्या बताऊं, शुरू में जब ये पहला ही साल था तो मैं जो हमारे पड़ोसी स्कूल है एजुकेशनिस्ट और सर सैयद, दो स्कूलों में 3 में मैं गई थी, यही सोच गई कि भाई ये वी डूइंग द सेम थिंग Yes. और ये हमारे पड़ोसी हैं, यू नो आई कैन ऑफर माई एक्सपर्टीज़ एंड दे कैन ऑफर देयर एक्सपीरियंस टू अस। तो अनफॉर्चुनेटली 2 स्कूलों ने, अब मैं नाम नहीं लूँगी, कि 2 ने तो मुझे कह दिया कि भाई उनकी प्रिंसिपल के पास टाइम नहीं है मुझसे मिलने का, ओके। तो उन्होंने तो हमें बाहर से बाहर ही कह दिया। फिर असल में आप उनके बिजनेस के उसमें हम वो किसका समझ बिजनेस खराब हो जाएगा ना। हमारे तो बोर्ड पे लिखा हुआ है हर चीज़ तो बच्चों को मुफ्त मिल रही है, हम किसी का बिजनेस मार रहे हैं? वो अगर बच्चे सारे इधर आ गए। नहीं, हम देखिए हम स्क्रूटनाइज करते हैं। अच्छा। बच्चे हैज़ टू बी डिजर्विंग। पेरेंट्स से हम उनका पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं, कितना कमाई कर रहे हैं, उनका मकान अपना है या किराए का है, और फिर हम होम विजिट करते हैं, हम खुद भी, और फिर मोहल्ले वालों से भी पता करवाते हैं, हमें सब पता। यानी उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। नो। तो फिर एक पड़ोसी स्कूल ने हमें अंदर बुलाया था, उन्होंने हमने ये कहा कि अच्छा मैम, आपकी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं जी, वो उनकी यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और उनकी ट्रेनिंग्स के किस तरह के आपका? देखें आप अभी तक जो है ना वो उस स्टेज के नेसेंट स्टेज है आपकी, आगे अगर आपने बढ़ना है तो आपको अपने टीचर्स पे सबसे ज़्यादा और फैकल्टी पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। देखिए आई थिंक उजाला स्कूल बहुत लकी है इस लिहाज से कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा जो हैं वो उन्होंने मास्टर्स किया, उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग की और उनका कई साल का एक्सपीरियंस है, वो वेरी एक्सपीरियंस टीचर हैं। ठीक है, हमारी मिस आरफा जो हैं जिन्होंने इंग्लिश में मास्टर्स है और उनका भी 20 साल का यहाँ पे तजर्बा है, वो
ऑलमोस्ट रिटायर्ड थी, तो वो तो मैं उनको घर से उठा के लाई हूँ। मैंने कहा नहीं, आप इस काम में आइए, हमारी मदद करिए। और ऐसी टीचर्स की हमें ज़रूरत होती है। दूसरी एक और हैं जो इन्होंने अभी मास्टर्स वो कर रही हैं। हम इन्हें ग्रेजुएट से लेस नहीं हम लेते हैं टीचर्स। गुड। मिनिमम जो है क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट्स है, और फिर हम उनको जो यहाँ पे उनसे हम डिस्कस करते हैं कि भाई आपको क्या नीड है, क्या है। मैं आपको ये एक मिसाल ही दे रही हूँ कि जैसे स्टोरी टेलिंग है जो है बच्चों को, उसके मैंने सेशंस किए हैं, और हम फिर टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स बनते हैं और फिर उस तरह एक्ट करते हैं ताकि वही चीज़ जो है बच्चे भी कर सकें। तो ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ। अच्छा मैम, अभी आपके पास 50 बच्चे हैं, आगे आप कह रही हैं कि एक बिल्डिंग आपकी बुनियादी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप इस स्कूल को कहाँ पे देखना चाहती हैं? कितने बच्चे आप देखना चाहती हैं कि इस स्कूल के अंदर आएँ, और उनके फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचती हैं? जी, वेल देयर इज़ 2 इश्यूज, इधर क्वालिटी और क्वांटिटी। यस। हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है। हम ये कहते हैं कि चाहे 2 बच्चे भी हों, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यस। इस बात पे हमारा एम्फेसिस है। और ये अभी ये है कि एक टीचर के पास 9-10 बच्चे हैं, ठीक है, एंड दे आर गेटिंग द क्वालिटी एजुकेशन। हम जो कोर्स है, सालाना जो कोर्स है जो आम स्कूलों में 1 साल में पढ़ाया जाता है, हम उनको बच्चों को 6 महीने में पढ़ा रहे हैं। ये देखिए कि ये 4 साल पहले जो बच्चे हमारे पास थे दूसरी और तीसरी क्लास में थे, जो अब 7 और 8 में हैं। ओके। अच्छा मैम, ये जो देखने वाले हैं उनके लिए कोई मैसेज, वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखिए जी, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं अगर इस फील्ड में, तो वो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, स्कूल्स के मुतालिक कोई चीज़ भी, आप हमें फर्नीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, हमारे बिल पे कर सकते हैं, बच्चों को खाना खिला सकते हैं, जो भी है, जिस तरीके से भी आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हमें कोई उसमें हम ये तो बड़ा फील्ड है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आगे चल के हमारा जो है वो ये है कि मैट्रिक के बाद जब ये बच्चे कोई जो कॉलेज में जाएंगे, तो फिर इनके लिए हम 1 या 2 फैमिलीज़ को करेंगे कि भाई आपने इनका आगे का खर्चा करना है। हमने आगे तक की सोची हुई है, मैट्रिक पे जाके ख़त्म नहीं करना। नो। मास्टर्स तक इंशाल्लाह ये बच्चों की अपनी एबिलिटी पे है ना। यस, ये तो एबिलिटी की पे ऊपर है बच्चों की। सही है मैम। और मैं यही बात बच्चों को कहती हूँ कि बेटा आपने बस जस्ट कैरी ऑन डूइंग। और मैं इनको कहती हूँ कि आप इतने लकी हो, वैसे नहीं समझ रहे हैं इनको। जब मैं बताती हूँ, नहीं, जब मैं आती हूँ, इन्हीं कार्गो से हम सामान भेजते हैं स्कूल का बच्चों के लिए, और इन्हीं कोई अमेरिका से कुछ भेज रहा है, कोई यूके से आ रहा है ये, और वो जब लेते हैं वो चीज़ें, गिफ्ट आते हैं इनके लिए। क्योंकि बच्चे आप लोग तो इतने लकी हो, वो लोग जो हैं अमेरिका में और यूके में और कहाँ का कितना आपसे प्यार करते हैं। मैम, एक आप देखती होंगी, आपको सिलेबस में प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती यहाँ पे? देखें, सिलेबस में अब हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन जो मैं अपनी टीचर्स को बोलती हूँ, सो कॉल्ड सिलेबस जो है वो जो आपका एक चैप्टर है, दैट इज़ जस्ट द फ्रेमवर्क। आपने उसी को लाइन बाय लाइन रटाना नहीं है, उस वो तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपने बच्चों को उसकी पूरी इन डेप्थ मालूमात देनी है। और दिस इज़ वेयर द टीचर्स ओन प्रेपरेशन एंड देयर सेल्फ स्टडी कम्स इनटू प्रैक्टिस। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो, यस, बिल्कुल एनालाइज कर सकें चीज़ों को। एग्जैक्टली। और उसको फिर जब तक आप बच्चों के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, इन्हीं एक मैं छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, जैसे अभी रबीउल अव्वल का महीना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हो रही है। हमारे बच्चों को बताया जा रहा है कि भाई वो उनके जब वो पैदा हुए तो उनके वालिद नहीं थे, अम्मी का ये नाम था, हलीमा कौन थी, और ये तो उससे फिर हमने अपने बच्चों की फैमिली के साथ उसको रिलेट किया कि बेटा आपकी अम्मी का क्या नाम है, अब्बू का क्या नाम है, इस तरह से करके उसको ये जो एज है वो सब चीज़ें, ताकि उनको ये ना लगे कि हम डिफरेंट है। अपनी ज़िंदगी के अंदर भी रेप्लिकेट कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे ये अपना अब्दुल कदीर ख़ान जो डॉक्टर गुज़रे हैं अभी, उनके बारे में हमने बच्चों के साथ सब
अच्छा खासा बताया, उनको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दी कि वो सिर्फ किताब में पढ़ लेना और यूनिफॉर्म वो मतलब टीवी पे देख लेना तो नॉट इनफ। हमने उसको इन्हें अहमियत दी है अपने मुल्क के इतने बड़े हीरो को। तो वो यही है कि आपकी प्रेजेंटेशन आपने अपने आप को बच्चों के लेवल पे लाना होता है, उनकी थिंकिंग के लिहाज से आपने अपने अल्फाज, आपका लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू। अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी टोन इज़ डिफरेंट। व्हेन आई एम टॉकिंग टू अ 5-year-old और 6-year-old, माई टोन एंड बॉडी लैंग्वेज विल बी टोटली डिफरेंट। ये चीज़ इसीलिए तो इसको पैगंबराना पेशा कहा जाता है। एब्सोल्युटली। और इसीलिए तो ये अफसोसनाक बात ये है कि इसको तिजारत क्यों बनाया हुआ है, प्रॉफिट अर्निंग का जरिया बन गया है पाकिस्तान में। सैड। अब ये देखें ना, पाकिस्तान में अगर आपने यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हासिल करनी है और प्राइवेट सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा इस मुल्क में। और सिर्फ एलीट्स, फिर एलीट्स के वो तो अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे फिर उसके अंदर। क्या कह सकती हूँ मैं। लेकिन आप टीचर हैं, आप कहें शायद आपकी कोई बात असर कर जाए। मैं भी यहीं से पढ़ के निकली हूँ, इसी वहाँ से मैं पढ़ के निकली हूँ, इसी पिंडी से मैंने बीए किया, यहीं पिंडी से गॉर्डन कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया है। मेरी स्कूलिंग तमाम में तो ट्यूशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। टीचर के लिए एज अ टीचर आई विल फील सो इंसल्टेड कि जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया है दिन में और वो बच्चा कहीं और जाके वो सबक सीखने के लिए दोबारा जाए शाम को, ये तो मेरी इंसल्ट है। हमारे ज़माने में वो नंबर 1 स्कूल जो अनवार चौक का था, वहाँ पे मिसेस आगा थी प्रिंसिपल। क्या हम पढ़ाई होती थी हमारे नाम में, तो ये ट्यूशन और शाम को इधर जाना उधर जाना, ये अब क्या क्या सेंटर खुल गए हैं। तो टोटली बिजनेस है भाई, और हम इसमें नहीं हैं, हम इस बिजनेस में नहीं हैं। मैं तो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नबियों का पेशा है। तो क्या नबियों ने इसमें तिजारत की थी, बिजनेस किया था? मैम मैं असल में इतनी इम्प्रेसिव गुफ्तगू है आपकी। आप यकीन करें, मसला ये है कि यहाँ पे तो इस तरह से महसूस होता है, मतलब मेरे अपने बच्चे बीकन हाउस में पढ़ते हैं, वो वी आर जस्ट मिंटिंग मशीन्स, पेमेंट मशीन्स। यस। तो उसके नतीजे में फिर जो इनपुट है आउटपुट भी वैसी ही होती है। मतलब ये वो प्रॉब्लम ये है, देखिए ना, कमर्शियल है सारा मामला। बिल्कुल, यही तो बात है, यही तो बात है। जब हम मेरे लिए यही तो प्रॉब्लम है कि लोग हैरान होते हैं कि ऐसा भी कोई स्कूल हो सकता है पाकिस्तान में। वो जब वो अपना एडवर्टीज़मेंट करने के लिए हमारे पास वो छोटा सा हमने लीफलेट छपवाया था, तो जुमे की नमाज के बाद यही बच्चे जो थे वो लोगों को दे रहे थे। उसमें मैं आपको दे भी दूँगी एक लीफलेट कि भाई उन वालिदैन के लिए खुशखबरी है जो कि अपने बच्चों को तालीम दिलाने में अफोर्ड नहीं कर सकते, ये स्कूल खुल रहा है। तो वहाँ लोगों ने पढ़ के कहा ये कहाँ स्कूल, ये पाकिस्तान में तो नहीं हो सकता ऐसा स्कूल। यही के लोगों का। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा समझने में आसानी हो। यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ बुक्स में महदूद नहीं है, वो बड़ा ब्रॉड है, प्रैक्टिकल उसमें शामिल होता है। आपकी मेंटल उसको जो है ना, आपका जो दिमाग खोलने पे बच्चों को एक टॉपिक जो है टनल अप्रोच नहीं होती कि बस नो वे ओपन अप योर माइंड। बिल्कुल। अब एक टॉपिक हम पढ़ाते हैं, पहले उसको पढ़ाया, फिर उसको एक्ट किया, फिर उसको लिखा, फिर उर्दू में लिखा, इंग्लिश में लिखा, और फिर उसको उस पर डिस्कशन किया, फिर डिबेट की। इस तरह से उसके सब एंगल्स इस तरह से कवर किए जाते हैं। और जनरली जो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि भाई वही रट्टा ही है बस। रट्टा। लेकिन मैम आप अपने बच्चों को ओ लेवल्स की तरफ नहीं लेके जा सकती, वहाँ पे तो क्रिएटिव है थोड़ा सा, या बच्चों की बेस आप समझती हैं कि आगे चल के। अभी आप प्लीज हमें मैट्रिक तक तो पहुँचाइए ना जरा हमें। सही है। क्योंकि हमने यही किया है कि भाई हमारे पास टीचर भी इस कैलिबर के होने चाहिए, हमारे पास स्पेस भी हो और हमारे पास वो फैसिलिटीज हो कि वहाँ से ऑनलाइन टीचिंग हम लोग कर सकते हैं।
वहाँ तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं who they will be more than happy to contribute ऑनलाइन टीचिंग करके। तो ये एक हमारे लिए बड़े मसला है। मिसिंग फैसिलिटीज में मैम कंप्यूटर्स है, बिजली है और कंप्यूटर लैब है हमारे नीचे में, हम आपको यानी दिखाएंगे। इंटरनेट Yeah. नहीं, इंटरनेट की फैसिलिटी हाँ नहीं, वो टीचिंग फैसिलिटी के लिए आते हैं। उस तरह का इंटरनेट जो है वो मुयसर नहीं है और बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग उसमें नहीं है। अब जैसे आम बात करो तो उस पर यह आता है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ कट रही है। ये डेली टेंशन जो है ना। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने शुक्रिया मुझे आपका। टाइम बस दिया। और मैं देखने वालों से भी गुजारिश करूंगा कि आप देखें कि पाकिस्तान में भी अभी भी खुशकिस्मती से ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस मुल्क के लिए ट्रेंड सेटर है। तो मेहताब हैदर को नए प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अच्छी बातें सीखो पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी बातें सीखो। नेकी को अपना कर दिल से सच्चाई का मकसद सींचो। नेकी को अपना कर दिल से सच्चाई का मकसद सींचो। खुश होता है अल्लाह इससे जो दुनिया में झूठ न बोले। खुश होता है अल्लाह इससे जो दुनिया में झूठ न बोले। घर वालों से पूछ के जाओ, सीधे पढ़ कर घर को आओ। घर वालों से पूछ के जाओ, सीधे पढ़ कर घर को आओ। पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी बातें सीखो। पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी बातें सीखो। नेकी को अपना कर दिल से सच्चाई का मकसद सींचो। नेकी को अपना कर दिल से सच्चाई का मकसद सींचो। सच बोलो, सच बात बताओ, सच्चाई से प्यार करो तुम। सच बोलो, सच बात बताओ, सच्चाई से प्यार करो तुम। सच्चाई को अपना कर तुम अपने घर गुलजार करो तुम। सच्चाई को अपना कर तुम अपने घर गुलजार करो तुम। नेक अमल हर बार करो तुम, नेकी पर इसरार करो तुम। नेक अमल हर बार करो तुम, नेकी पर इसरार करो तुम। पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी बातें सीखो। पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, अच्छी अच्छी बातें सीखो। नेकी को अपना कर दिल से सच्चाई का मकसद सींचो। नेकी को